हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं और जीएसटी इनेबल करने के बाद हम कैसे सेल और परचेज़ करते हैं, और अगर हम इंटर स्टेट सेल करते हैं तो कौन से टैक्सेस लगते हैं, या फिर इंटर स्टेट परचेज़ हम करते हैं तो कौन से टैक्सेस लगेंगे। तो पूरी डिटेल्स हम जानेंगे जीएसटी के बारे में आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टैली का कंप्लीट नॉलेज मिल सके। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हम Alt F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे आ जाएंगे हम क्रिएट कंपनी पे, और एक हम कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम एड्रेस में कुछ दे देंगे, जैसे हमने दे दिया कानपुर। एंटर करेंगे और यहाँ पे कंट्री हमारी इंडिया रहेगी, स्टेट हम यहाँ पे यूपी ले लेंगे। हम यू टाइप करेंगे, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी डिटेल्स अब हमें नहीं देनी, हम एक्सेप्ट करा लेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 2022 है, इसको कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। शेड कंपनी से जो दूसरी कंपनी हमारी ओपन है, इसे हम क्लोज कर देंगे, अंकुश वाली। तो अब जो अभी हमने बनाई है रामा एंड सन्स, ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। हम एस्केप की से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेज़र हैं जो हम यहाँ पे फटाक से क्रिएट कर लेंगे। हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंट्स इन्फो पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे लेज़र पे, क्रिएट पे आएंगे। सबसे पहले हम कैपिटल का बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अंडर कैपिटल में जाएगा, इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी इनेबल कर लेते हैं अपनी कंपनी में। हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, F11 प्रेस करेंगे और F3 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया स्ट्रेटजी एंड टैक्सेशन। तो देखिए फर्स्ट है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी है, इसको हम यहाँ पे यस करेंगे, एंटर करेंगे। और सेकंड हमारा है सेट अदर जीएसटी डिटेल्स, तो हम इसे भी यहाँ पे यस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे यस करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमें अपनी जीएसटी डिटेल्स देनी होगी। तो स्टेट हमारा यूपी ही है, रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर है, जीएसटी नंबर जो जीएसटी पे करते हैं उनका जीएसटी नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर होता है, उसी तरीके से हमारा जीएसटी नंबर भी होता है। तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर दे देंगे। पहले की जो 2 डिजिट होती हैं ये हमारा स्टेट कोड होता है, उसके बाद 10 डिजिट्स हमारी होती हैं पैन कार्ड की। तो ये हमारा पूरा जीएसटी नंबर ही होता है। और अप्लीकेबल फ्रॉम हमने यहाँ पे दे दिया 1 अप्रैल ही है, हम बस इसको यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। और कंट्रोल ए से हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे, एस्केप किया जाएंगे और अकाउंट्स इन्फो पे आके अब हम अपने लेज़र्स क्रिएट कर लेंगे। अभी देखिए हमने कैपिटल का बना लिया है। अब इसके बाद परचेज़ का बना लेंगे हम। परचेज़ इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लोकल परचेज़ है कि हम यूपी में रहते हैं, यूपी में ही परचेज़ कर रहे हैं। जो यूपी में विद इन स्टेट परचेज़ होगी वो हमारी लोकल परचेज़ होगी। एंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज़ हमारी अंडर जाती है परचेज़ अकाउंट। और यहाँ पे देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसे एप्लीकेबल रखेंगे और इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ सप्लाई है कि आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, तो हम गुड्स सेल करेंगे, गुड्स परचेज़ करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई हमारा हो जाएगा गुड्स। और हम एंटर करके इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगेन दूसरा हम परचेज़ का बना लेंगे और ये हमारी होगी इंटर स्टेट, कि हम यूपी में रहते हैं, हम तेलंगाना या राजस्थान किसी अदर स्टेट में हम कुछ भी परचेज़ करेंगे तो वो हमारी परचेज़ होगी इंटर स्टेट। ये भी परचेज़ हमारी परचेज़ अकाउंट के अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे हम ले लेंगे गुड्स और हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसके बाद हम सेल का बना लेंगे। सेल हम एक लोकल का बना लेंगे। यहाँ पे सेल हमारी जाएगी अंडर सेल अकाउंट, इसको भी इस जीएसटी एप्लीकेबल ही रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे गुड्स करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगेन दूसरा हम एक सेल का बना लेंगे, इंटर स्टेट सेल होगी, जो यूपी में जैसे हैं किसी अदर स्टेट में हम कुछ भी सेल करेंगे। और ये भी सेल हमारी अंडर सेल अकाउंट चली जाएगी, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स रखेंगे, इसको भी हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब देखिए परचेज़ का बना लिया हमने, सेल का बना लिया। इसके बाद हम बना लेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स, कि जिनसे हम माल खरीदेंगे, जो हमारे सप्लायर होंगे, जिनको हम माल बेचेंगे, जो हमारे बायर्स होंगे, उनके लेज़र बना लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया रवि, ये हमारे हैं लोकल बायर्स।
लोकल बायर्स या अभी सप्लायर्स को बना लें, जैसा भी हमने यहाँ पे लोकल सप्लायर बना लिया। अब ये सप्लायर हमारे जो हैं वो हमारे होते हैं क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और कंट्री हमारी देखिए यहाँ पे इंडिया रहेगी। लोकल सप्लायर है कि मतलब हम यूपी में हमारी कंपनी है और यूपी में ही हम परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे लोकल सप्लायर हैं, तो स्टेट हमारी क्या है यहाँ पे यूपी ही रहेगी, हम इसे नहीं चेंज करेंगे। और यहाँ पे सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स है, इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जीएसटी की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। रेगुलर रखेंगे, जीएसटी नंबर देना है, तो हम और हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। एक हम ये इंटर स्टेट सप्लायर्स बना लेंगे। अमित हमने लिया और इसको यहाँ पे हमने कर दिया इंटर स्टेट। ये भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे कंट्री इंडिया ले लिया, स्टेट यहाँ पे जैसे हमने तेलंगाना ले लिया, और यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे। रेगुलर है, जीएसटी नंबर हमें देना है, तो जीएसटी नंबर दे देंगे। इसी तरीके से हम कुछ बायर्स के लेज़र बना लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने राजू ले लिया, और ये हमारे हैं लोकल बायर्स। अब ये बायर्स हैं तो हमारे आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स में यहाँ पे। अब देखिए लोकल बायर्स हैं, मतलब कि यूपी में हमारी कंपनी है और यूपी में ही हमसे ख़रीदने वाले हैं, तो हमारे लोकल बायर्स हैं, तो स्टेट जो हमारा यहाँ पे है यूपी ही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे दे देंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे हम यहाँ पे यस कर देंगे। और यहाँ पे इसको रेगुलर कर देंगे। जीएसटी नंबर देना है तो हम जीएसटी नंबर यहाँ पे दे देंगे, और एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक इंटर स्टेट बायर बना लेंगे कि जैसे यूपी में हम हैं और वो किसी अदर स्टेट के हैं, वो हमसे कुछ भी परचेज़ करेंगे। और ये भी हमारे सन्ड्री डेटर्स में आ जाएंगे। अब स्टेट देखिए इंटर स्टेट बायर हैं हमारे कि मतलब किसी अदर स्टेट के हैं, तो यहाँ पे स्टेट हमको चेंज करना पड़ेगा। इनका भी स्टेट हम यहाँ पे जैसे तेलंगाना ही ले लेंगे, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पे यस कर देंगे। रेगुलर कर देंगे। जीएसटी नंबर देना है तो यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर दे देंगे, और इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने परचेज़ की लेज़र बना ली, सेल बना लिए, बायर्स बना लिए और सप्लायर्स बना लिए। अब देखिए जो जीएसटी के लेज़र होते हैं, कुछ कॉमन लेज़र हम वो बना लेंगे। जैसे हम फर्स्ट बनाएंगे सीजीएसटी, और इसको अंडर लेके जाएंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे हम ले लेंगे जीएसटी। और देखिए हमारा सीजीएसटी है तो ये हमारा होता है सेंट्रल टैक्स, और बस हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। और इसके बाद हम बना लेंगे एसजीएसटी, ये भी अंडर जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, और यहाँ पे हम ले लेंगे जीएसटी। और देखिए एसजीएसटी जो हमारा होता है ये हमारा होता है स्टेट टैक्स, और हम इसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। और लास्ट में हम बना लेंगे आईजीएसटी, एंटर करेंगे, इसको भी अंडर लेके जाएंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, और इसको यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे। और जो आईजीएसटी हमारा होता है ये हमारा होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको भी यहाँ पे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए अब कुछ कॉमन लेज़र जो हमारे थे वो हमारे बन गए हैं। अब एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाएंगे। अब हम अपना स्टॉक बना लेंगे। जिस भी प्रोडक्ट का हमारा बिजनेस होगा तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे, और यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मोबाइल फ़ोन। हमने यहाँ पे मोबाइल ले लिया। अंडर में इसको हम प्राइमरी लेके जाएंगे, इशूड क्वांटिटीज़, इसको हम यस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल है, हम इसको यहाँ पे यस कर देंगे।
अभी देखिए जो हमारा ये बॉक्स है इसमें पूरी जीएसटी की डिटेल्स नहीं आ रही, क्योंकि हमारे 3 टाइप के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और यहाँ पे केवल इंटीग्रेटेड टैक्स ही शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना पड़ेगा। इधर साइड में देखिए ये कॉन्फ़िगर है, हम इस पे जाएंगे और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें या कीबोर्ड से F12 प्रेस करें, हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ HSN और SAC डिटेल्स। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका एक कोड होता है, तो इसको हम यहाँ से यस कर देंगे। और यहाँ पे सेट टाइप ऑफ गुड्स है, तो हम इसको भी यस कर देंगे। और लास्ट में हमारा ये देखिए शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, कि जीएसटी के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे शो करें, हम इसको भी यहाँ पे यस करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए हमारा कंप्लीट बॉक्स इस तरीके से आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी देना है, जैसे हमने दे दिया मोबाइल फ़ोन्स। अब मैंने जैसा बताया कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका सबका कोड होता है, तो वो कोड जो भी हो यहाँ पे हमने 1 2 3 दे दिया। अननोन है, एग्जाम्प्ट वो चीज़ें होती हैं जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, नील रेटेड मतलब कि जिन पे 0% है, और टैक्सेबल मतलब कि वो सारे प्रोडक्ट आते हैं जिन पे टैक्स लग रहा है, तो टैक्सेबल है मोबाइल फ़ोन्स। अब जितना भी टैक्स लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 18% दे दिया, तो 18% जब आईजीएसटी कर देंगे तो सेंट्रल टैक्स 9 हो जाएगा और स्टेट टैक्स हमारा 9 हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। और इसको हम यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे और एस्केप की प्रेस करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टॉक आइटम बना लेंगे और इसको अंडर में लेके जाएंगे मोबाइल में, और यहाँ पे यूनिट्स किस में मेज़रमेंट होगा, तो पीसेस में होगा, तो हम इसको यहाँ पे पीसेस ले लेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हमारा गुड्स रहेगा, और बस हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए अब हमारा स्टॉक बन गया है, लेज़र बन चुका है और जीएसटी भी इनेबल हो गया है। तो अब इसके बाद अब हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे अब हम गुड्स को परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस में कैश रिसीव कर लेंगे कि अपनी पूंजी कुछ हम लगा लेंगे, तो उसके लिए रिसीट वाउचर में चले जाएंगे हम F6, और यहाँ पे देखिए अभी सिंगल एंट्री मोड पे हम इसको डबल एंट्री मोड पे कर लेंगे, F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो सिंगल एंट्री मोड है इसको हम नो कर देंगे, और यहाँ पे यूज़ CRDR कर देंगे, इसको यस कर देंगे, और कंट्रोल ए से हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, जब भी बिजनेस में कैश आता है तो उसकी एंट्री हम रिसीट वाउचर में करते हैं, और एंट्री हमारी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। कैपिटल का देखिए हमारा यहाँ पे लेज़र बना हुआ है जो कि अभी हमने बनाया था। कैपिटल मान लीजिए हमारे पास 1 लाख की आ रही है, और यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम कैश को। कैश में हम यहाँ पे 1 लाख ले लेंगे और एंटर करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए हमने कैश को रिसीव कर लिया है। अब इसके बाद हम परचेज़ करने की एंट्री करेंगे कि गुड्स हम परचेज़ करेंगे तो किस तरीके से जीएसटी इनेबल होने के बाद परचेज़ होगा। तो यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर देना है, तो हमने सप्लायर इनवाइस नंबर यहाँ पे 1 दे दिया है। पार्टीज़ अकाउंट है, किससे हम परचेज़ कर रहे हैं, तो देखिए लोकल परचेज़ कर रहे हैं, इंटर स्टेट परचेज़ कर रहे हैं। ये देखिए रवि हमारे हैं यहाँ पे लोकल सप्लायर, और जो राजू हमारे हैं लोकल बायर्स हैं। तो जब हम परचेज़ करेंगे तो जो सप्लायर होगा उसी से परचेज़ करेंगे, तो रवि हमारे लोकल सप्लायर हैं, इनसे हम परचेज़ कर लेंगे। देखिए स्टेट इनका यहाँ पे शो कर रहा है, यूपी है। और परचेज़ लेज़र में हमारा क्या आएगा, परचेज़ कर रहे हैं तो अंडर परचेज़ में जाएगा। कौन सी परचेज़ में जाएगा, लोकल परचेज़ में जाएगा। और स्पेस बार प्रेस करेंगे, जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे हमको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में शो कर देगा। तो रेडमी नोट 9 एक ही स्टॉक हमने बनाया है, तो हम यहाँ पे रेडमी नोट 9 ले लेंगे। गोडाउंस में लोकेशन रखेंगे, कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं और एक के रेट है 8000। हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे 80,000 का गुड्स हमने परचेज़ कर लिया। अब इसके बाद इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे रेडमी नोट 9 का फ़ोन जो हमने लिया है इस पे हमारे टैक्स लगेंगे, जीएसटी इनेबल है। तो कौन सा टैक्स लगेगा, तो देखिए जब विद इन स्टेट कुछ भी हम परचेज़ करते हैं, मीन्स हम यूपी में रहते हैं और यूपी में ही कुछ परचेज़ करेंगे, तो हमारे 2 टैक्स लगेंगे। एक हमारा सीजीएसटी लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा हमारा लगेगा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब
आउट ऑफ स्टेट हम कुछ भी सेल करेंगे, मतलब इंटर स्टेट सेल होगी कि हम यूपी में रहते हैं, हम गोवा, राजस्थान, तेलंगाना, कहीं पर स्टेट के बाहर कुछ भी परचेज या सेल करेंगे तो हमारा एक टैक्स लगेगा IGST। तो अभी तो ये हमारा लोकल सेल है, देखिए विद इन स्टेट ही हम परचेज कर रहे हैं, यूपी में रहते हैं और यूपी में ही परचेज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमारी लोकल परचेज़ हो गई। तो जब लोकल परचेज़ है तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, एक हम ले लेंगे CGST का, देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट आ गई है, और सेकंड हमारा आ जाएगा SGST, और एंटर करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम परचेज़ कर लेंगे। कैसे हमारा टैक्स होगा ऑटोमेटिक, देखिए सब कैलकुलेशन हो रहा है, पेजअप करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ईजिली हो गया, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अगर आप बाय मिस्टेक यहाँ पे IGST ले भी लेते हैं कि लोकल परचेज़ है फिर भी आप IGST ले रहे हैं तो यहाँ पे आपकी अमाउंट नहीं शो करेगा। तो इस तरीके से देखिए GST इनेबल करने के बाद आप परचेज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही हमको सेल करना है, तो सेल करने के लिए हम सेल पे आ जाएंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देंगे, हमने रेफरेंस नंबर दे दिया। अब देखिए हम सेल कर रहे हैं तो किसको सेल कर रहे हैं, तो लोकल सेल कर रहे हैं। जैसे हमारे हैं राजू, ये लोकल बायर हैं, मतलब यूपी के ही रहने वाले हैं, तो ये हमसे परचेज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। देखिए स्टेट में इनका यूपी ही दिख रहा है क्योंकि लोकल हैं, और ये हमारी कौन सी सेल होगी, लोकल सेल होगी। और यहाँ पे देखिए Redmi Note 9 जैसे हमारे पास 10 पीसेस हैं, अभी हमने 10 पीसेस परचेज़ किया था और हम इसको सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 पीसेस थी, 10 भी पूरी सेल कर दी, और कितने के रेट के अकॉर्डिंग, हमने 9000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल कर दी, मतलब कि 90,000 का माल हमने सेल कर दिया। और जो अब हमारा टैक्स लगेगा CGST लगेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे CGST है, ये एंटर की प्रेस करेंगे, अगेन स्पेस पर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे SGST। तो देखिए हमारे यहाँ पे SGST आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता है और आपने बाय मिस्टेक यहाँ पे IGST ले लिया, तो जब आप IGST यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए IGST की अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन पहले ही सब ऑन कर दिया है और उसको भी पता है कि अगर लोकल सेल है तो लोकल सेल में CGST SGST लगता है, IGST नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करिए और यहाँ पे आप ले लीजिए SGST। तो जैसे ही आप SGST लेंगे तो देखिए SGST की अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गई है। एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे। अगर आपको देखना है कि कितना टैक्स आपको देना है तो बैलेंस शीट पे आप जाइए और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ पे आ जाएंगे। तो देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हमारा कितना शो करा, 1800 रुपये अभी हमने टैक्स देना है, क्योंकि 100 में 900 देखिए हमारा CGST का है और 900 हमारा SGST हमें देना है। और अगर अब आपको जाना है कि मतलब परचेज़ पे कितना टैक्स बना, सेल पे कितना टैक्स बना, तो उसके लिए सिंपली आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए और यहाँ पे आप चले जाएंगे डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन हमारा है। यहाँ पे हमारा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है और इस रिपोर्ट्स पे आएंगे, इस पे आ जाएंगे GST पे। हम GST पे आने के बाद देखिए GSTR1 है और GSTR2 है। तो GSTR1 जो हमारा है ये हमारा सेल पे शो करता है, सेल के लिए है। तो और GSTR2 जो है ये हमारा परचेज पे कितना टैक्स है उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो GSTR2 पे हम देखिए यहाँ पे आएंगे तो टैक्स अमाउंट हमारी यहाँ पे दे रहा है 14,400 है, क्योंकि हमने 2 टैक्स दिए थे, 80,000 पे दिए थे जिसमें हमारा CGST था 7,200 और जो हमारा SGST था वो 7,200। तो हमारी टैक्स की अमाउंट बनी थी 14,400, मतलब 14,400। केप की प्रेस करेंगे और GSTR1 जो हमारा है ये सेल के लिए है, हम इस पे जाएंगे। तो देखिए वही जब मोबाइल फ़ोन हमने ख़रीदा था 8,000 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, लेकिन हमने बेचा तो 9,000 के हिसाब से था, तो 90,000 का हमने टोटल सेल किया था। तो हमारी टैक्स की अमाउंट भी बढ़ गई थी क्योंकि अब 90,000 पे हमारा टैक्स बनेगा। तो 8,100 हमारा सेंट्रल टैक्स था और स्टेट टैक्स भी हमारा 8,100 था। तो टोटल हमारी टैक्स की अमाउंट कितनी हो गई थी, 16,200। हम एस्केप की प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए हमारा कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है, हम इस पर क्लिक करके अभी कैलकुलेट कर लेंगे। 16,200 यहाँ पे हम टाइप करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे दे देंगे 14,400।
तो हमारा देखिए 1800 आ गया है। ये 1800 जो हमारा टैक्स है ये हमको देना है। एस्केप की प्रेस करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा बैलेंस शीट है, हम बैलेंस शीट पे आ जाएंगे, और जो करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हमारा शो कर रहा है इसमें भी देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हमारा 1800 है। तो ये 1800 की अमाउंट हमारी वही है जो अभी हमने कैलकुलेट की है। 1800 हमें कैसे देना है, जिसमें CGST हमारा 900 है और 900 हमारा है SGST। अगर हमें ये पे करना है तो हम इसको अभी पेमेंट भी कर देंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम यहाँ पे आ जाएंगे, और F5 हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा है स्टेट पेमेंट, हम इस पर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, GST पे कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसकी डेट चेंज कर लेंगे, 1 अप्रैल से ले लेंगे। और यहाँ पे 31 मार्च है, तो हमारा कब तक चलेगा, 2023 तक। और एंटर कर लेंगे, हम यहाँ पे रेगुलर रख लेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या देना है, हमें CGST देना है, तो CGST को हम डेबिट कर लेंगे। कितने से, 900 से डेबिट कर लेंगे। देखिए नीचे मेंशन भी कर रहा है, यहाँ पे हमने 900 कर दिया। और अभी हमें और क्या डेबिट करना है, डेबिट करना है हमको SGST, तो यहाँ पे हम SGST ले लेंगे। और SGST की अमाउंट कितनी है, 900 यहाँ पर भी कर देंगे हम। और इसके बाद क्रेडिट में हम क्या करेंगे, कैश। कैश में देखिए हमारा यहाँ पे 1800 हो गया। और यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स हमारा कह रहा है, हम इसको यहाँ पे यस कर देंगे। और यहाँ पे किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं, उसकी मोड ऑफ पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है कि आप चेक से मतलब बैंक से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ओवर द काउंटर। तो फर्स्ट वाला ही हम ले रहे हैं, कैश ओवर द काउंटर यहाँ पे ले लेंगे, और एंटर करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए पेमेंट भी हमारा हो गया। अब चेक करना है, इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पर, और यहाँ पे देखिए हमारा करंट लाइबिलिटीज़ एंटर करेंगे, तो जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है हमारा यहाँ पे नील हो गया कि अब हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, जो टैक्स था वो हमने पे कर दिया है। तो आज की वीडियो में हमने GST के बारे में जाना कि कैसे GST इनेबल होता है, GST से रिलेटेड कौन से टैक्स बनते हैं, और विद इन स्टेट कौन से टैक्स लगते हैं, और इंटर स्टेट सेल परचेज पे कौन से टैक्स लगते हैं, और टैक्स की अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं और उसे कैसे पेमेंट करते हैं। तो GST से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज हमने उसके बारे में जाना। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट्स है तो आप अपने कमेंट करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।